छात्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सार्थक क्लासेस पर। आज मैं आपको प्रत्यावर्ती धारा के कांकी प्रश्न हल करना सिखाऊंगा। तो उसमें भी दो क्वेश्चन हैं, हल करेंगे, प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ जाएगा, वहां से नोट कर लेंगे। क्वेश्चन की कुछ वैल्यू हमने नोट कर रखी है। तो वैल्यू में हमको जो V दिया हुआ है, F दिया हुआ है, I दिया हुआ है, P दिया हुआ है, ये चार वैल्यू हमको दी हुई है। R ज्ञात करना है, XL ज्ञात करना है। हमने आपसे बताया था कि आपके सामने एक मजबूरी है कि प्रतिबाधा आपको ज्ञात ही करना कहीं ना कहीं है। ये क्वेश्चन जो है इसमें कुंडली है, एक कुंडली 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 2 एम्पीयर की धारा और 200 वाट की शक्ति लेती है। अब यहाँ पर आपको गौर करने वाली बात यह है कि यदि V बराबर आई आर से हम R का मान ज्ञात कर देंगे, यदि V बराबर आई आर के मान से R का मान ज्ञात कर देंगे तो आपके सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। तो वो Z का मान आ जाएगा। वो काहे का मान आ जाएगा? Z का। हम लोग ज्ञात करेंगे P से। हम लोग क्या करेंगे? P से R का मान ज्ञात करेंगे। तो R का सूत्र क्या होता है? R बराबर, सूत्र जो आपको है वो याद होना चाहिए। अगर सूत्र याद है तो बहुत आसानी से लग जाएगा। P बटे आई स्क्वायर। सूत्र क्या होता है? R बराबर P बटे आई स्क्वायर। यहां पर मान रख देंगे तो P की वैल्यू कितनी है? 200 है और I की वैल्यू 2 स्क्वायर है, 2 दूनी 4, यानी कि 200 बटे 4 यानी कि 50। एक आंसर आपका प्राप्त हो गया। इस बात को ध्यान रखेंगे कि चूंकि शक्ति कौन ले रही? कुंडली है, तो कुंडली का जो रेजिस्टेंस होगा वो Z का, XL का मान दूसरा होगा और जो Z का मान है वो P बराबर VI के सूत्र से प्राप्त हो जाएगा। तो Z का मान Z का सूत्र होता है V बराबर आई Z। यहां पर चूंकि कुंडली दोनों फंक्शन कर रही है तो R की जगह पर Z लिखेंगे। यदि यहां R लिख देंगे तो इसकी वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है। तो V का मान आपको कितना दिया है? 220 और I का मान आपको कितना दिया है? 2। Z निकालना है तो ये से बट्टे में जाएगा तो Z का मान 110 ओम प्राप्त हो जाएगा। Z का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? 110 ओम। अब सूत्र लगा देंगे Z स्क्वायर बराबर XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। हमको चाहिए XL, तो XL स्क्वायर बराबर Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब Z की वैल्यू क्या है ये आपको मालूम है, 110 स्क्वायर माइनस R की वैल्यू आपको 50 स्क्वायर आई है। इसको सबको हल कर लेंगे तो इधर जब हम XL केवल करेंगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा 121 और यहाँ 2 जीरो माइनस यहाँ पर 2500। इनको घटाएंगे और वर्गमूल निकालेंगे। इनको आप घटाएंगे और वर्गमूल निकालेंगे तो आपका जो मान आएगा वो 97.979 ओम प्राप्त होगा। ये कार्य मैं आपके लिए छोड़े दे रहा हूं, इस पर आप घटा के इसका वर्गमूल आप ज्ञात कर लेंगे। तो फिर से समझ लेते हैं कि हम जब R की वैल्यू हमको निकालनी होगी कुंडली के लिए R की वैल्यू निकालनी होगी तो हम लोग P का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये शक्ति है, कुंडली कितनी शक्ति ले रही वही प्रतिरोध उसका होगा। और जब V बराबर सूत्र से लगाएंगे ना कि जो आपका सोर्स दे रहा है तो वहां से आपको कुल प्रतिरोध जनरेट होगा, वहां से आपको कुल प्रतिरोध यानी प्रतिबाधा प्राप्त होगी। देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगले प्रश्न को आप स्क्रीन से नोट कर सकते हैं। प्रश्न वहां पर आपको दिखाई पड़ गया होगा। हमने उसके मान लिख रखे हैं। L का मान दिया हुआ है यानी प्रेरकत्व दिया हुआ है, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। मिली हेनरी है, इसको हमने हेनरी में कन्वर्ट कर लिया तो ये 10 की घात -3, एक जीरो हजार करेगी तो -2 बचेगी। इसी प्रकार संधारित्र को हमने कन्वर्ट कर लिया है, ये मान प्राप्त हो जाएगा। V का मान आपको दिया है 230 वोल्ट और F का मान आपको 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा है प्रेरण प्रतिघात। क्योंकि हमको धारा ज्ञात करनी है तो धारा ज्ञात करने के लिए हमको Z के मान की आवश्यकता पड़ेगी। तो दिया क्या ज्ञात करेंगे? प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात होता आपका है XL बराबर होता है ओमेगा L या इसका दूसरा सूत्र है 2 पाई FL। इसको हल कर लेंगे आप तो 2 पाई का मान 3.14 और F का मान 50 और L का मान आपका दिया है 8 गुणे 10 की घात -2। ये दो मान दिए हुए हैं, इसको हल करेंगे तो XL का मान आपको हल करके जो है वो आएगा 25.12। ये सब गुणा भाग आप कर लेंगे, हमने गुणा भाग पहले से कर ली है। XL का मान कितना आएगा? 25.12 ओम आ जाएगा। इसी प्रकार XC आप ज्ञात करेंगे तो सूत्र होता है 1/2 पाई FC। सूत्र होता है 1/2 पाई FC। 2 पाई का मान 3.14,
f का मान 50 और c का मान हमने निकाल रखा है 6 × 10 की घात -5। इसको जब हल कर लेंगे तो हल करने के बाद ये 53.078 ओम आ जाएगा। ये काहे की वैल्यू है? xc की वैल्यू है। ये वैल्यू आपको काहे की प्राप्त हो गई? xc की वैल्यू प्राप्त हो गई। और क्वेश्चन कह रहा है r बराबर 0। तो अब हम अगला स्टेप ज्ञात करेंगे प्रतिबाधा। प्रतिबाधा इसकी बहुत आसान हो जाएगी। z बराबर xc माइनस xl। क्यों? क्योंकि इसमें xc की वैल्यू ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें xc की वैल्यू क्या है? वो ज्यादा है। तो ध्यान रखेंगे आपको जो मान दिए हैं उसकी सहायता से हमने अभी लगातार आपको जो वीडियो मिल रहे हैं उसमें मैंने इसी बात पर फोकस किया है कि आप केवल सूत्र ध्यान रखिए और मान रखिए, आंसर आपका अपने प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी लेकिन फिर भी आप कैलकुलेशन तो कर ही लेते होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है क्योंकि कक्षा 12 के छात्र हैं। तो थोड़ी बहुत गुणा भाग आपको आनी चाहिए और गुणा भाग करके ये वाले मान आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि इसमें गुणा भाग ज्यादा थी इसलिए हमने ज्यादा बताया नहीं है, सीधे गुणा भाग करके लिख दिया है। तो अब हम लोग z का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो z का मान हम लोग प्राप्त करेंगे तो z का मान क्या आ जाएगा देखते हैं। यहाँ मान रखेंगे, ये हो जाएगा 53.078 माइनस 25.12। ये z की वैल्यू आ जाएगी। तो z बराबर आपको क्या प्राप्त हुआ है? 27.958। ये z की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। हमको चाहिए क्या? i बराबर v बटे z हो जाएगा। v का मान 230 है और z का मान 27.958 आ जाएगा। तो i का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। ये जो आपका i है वो IRMS है। ये जो आपका i है ये IRMS है। हमने बताया था कि हम सामान्य रूप से मान ज्ञात करते हैं तो वो केवल RMS वैल्यू ही प्राप्त होती है। तो इसको हल कर देंगे तो इसका मान 8.23 एम्पियर आया। एक तो आंसर ये आ गया। हमको इसका शिखर मान भी पूछा है तो शिखर मान क्या होता है? I0 बराबर IRMS √2। IRMS 8.23 और गुणे 1.414। ये जब मान रखेंगे तो हल करके 11.6 एम्पियर प्राप्त हो जाएगा। ये दो वैल्यू आपकी प्राप्त हो गई। ध्यान रखेंगे, थोड़ा सवाल बड़ा था। इसमें यल की वैल्यू दी थी 80 मिली हेनरी और इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। सी की वैल्यू दी थी 60 म्यूएफ, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। वी जो दिया हुआ है ये आरएमएस वैल्यू ही होगी। हमने बता रखा जब सामान्य मान दिए हो तो केवल आरएमएस वैल्यू ही उसकी होती है। इसी प्रकार एफ की वैल्यू दी हुई है, आई ज्ञात करना है, आई आरएमएस, आई जीरो, वीएल, वीसी ज्ञात करना है और आगे पी का मान ज्ञात करना है। तो हमने पहले प्रेरण प्रतिघात ज्ञात किया, फिर धारती प्रतिघात ज्ञात किया, फिर हमने जेड ज्ञात किया। अब हम धारा ज्ञात कर लिए हैं। बस इतना ही आपको ध्यान रखना, धारा तक ज्ञात करेंगे। अब देखते हैं आगे के मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमको जेड मालूम हो गया, आई मालूम हो गया। हमको क्या चाहिए? वीएल और वीसी। तो वीएल बराबर आई एक्सएल, आई की वैल्यू 8.23 और XL की वैल्यू हमने निकाल रखी है 25.12। इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग तो हमारे पास मान आएगा 206.74। एक वैल्यू ये प्राप्त हो गई VL, ये कहाँ में आएगा? वोल्ट में आएगा। ये वैल्यू कहाँ में आएगी? वोल्ट में। इसी प्रकार VC, I, XC प्राप्त कर लेंगे 8.23 और गुणे इसका मान है 53.078। इसका जो गुणा भाग हम लोग गुणा कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 436.83। ये भी वोल्ट में आएगी, ये भी वैल्यू वोल्ट में आएगी। ठीक है। इसके बाद अब हमारा आखिरी स्टेप बचा हुआ है। क्या ज्ञात करना हमको है? भाई पी का मान ज्ञात करना। हमको क्या ज्ञात करना है? पी। चूंकि आर का मान क्या है? 0 है। ठीक है, इसलिए tan फाई बराबर XC माइनस XL बटे R होता है। तो ये tan फाई बराबर आ जाएगा अनंत, यानी कि फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 अंश आ जाएगी। जब फाई 90 होगा और काश 90 का मान 0 होता है तो पी का मान क्या आ जाएगा? पी बराबर 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा? क्योंकि काश जो है
काश 90 की वैल्यू क्या होगी 0 और P बराबर VRMS IRMS काश फाई होता है और ये 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसको हल कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार कक्षा 11 व कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें और शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।